डेली का काम करने के दौरान या काम करने के बाद हमारी एनर्जी का एकदम से लो हो जाना, काम अभी बाकी भी होता है और काम करने का दिल भी कर रहा होता है, लेकिन क्या करें हिम्मत ही नहीं होती कि हम मज़ीद काम कर सकें। तो ऐसी हमारी एनर्जी क्यों लो हो जाती है? ऐसी क्या वजह है कि जो हमारी एनर्जी को एकदम ड्रेन कर देती है? हमारे अंदर ऐसी कौन-सी हैबिट्स हैं जो कि हमें नहीं करनी है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है? तो आज मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स बताऊंगी और ऐसी कुछ हैबिट्स बताऊंगी जिसको आपको अवॉइड करना है और अपनी डेली की एनर्जी को बूस्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने आपसे बस इतनी सी बात करनी है कि अगर जो भी मेरे चैनल को इस वक्त वॉच कर रहा है और मेरे व्लॉग्स देख रहा है और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से अपने प्यारे प्यारे हाथों से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी मेरी न्यू वीडियोस आए वो आप तक उनकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के व्लॉग में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो सब मेरी बहनों के लिए है। और जो जो मुझे देख रही हैं, जो जो कुछ चेंज चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो ये व्लॉग देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। और जो जो इन चीज़ों को अपना लेती हैं और जो जो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से एग्ज़िट कर देती हैं, तो वो बहुत से फ़ायदे उठा सकती हैं। तो जिस तरह से कि हम अपनी लाइफ को खूबसूरत और पुरसुकून बनाने के लिए अपनी आदतों को अपनाते हैं, कुछ ऐसी आदतों को अपनाते हैं जो कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ को खुशगवार बनाने में हमारी बहुत ही मदद देंगी और हमारी लाइफ उससे पुरसुकून हो जाएगी और हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ को खुशगवार और ख़ूबसूरत बनाने के लिए कुछ ऐसी हैबिट्स को भी अवॉइड करना चाहिए जो कि हमारे लिए लाइफ में नुकसानदेह साबित हो सकती हैं और जिसकी वजह से हमारी एनर्जी डाउन होती है, जिसकी वजह से हमारे लाइफ़स्टाइल में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमें ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जो कि मैं आज आपसे वो डिस्कस करूँगी अपने व्लॉग में, जिसको आप अगर अपनी हैबिट्स को चेंज कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी और आपके बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करेंगी। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं पुअर डाइट पे। हमारी डाइट का बहुत बड़ा असर हमारी बॉडी के साथ-साथ हमारे मिज़ाज पे भी होता है। हम जो भी खाते हैं, क्या हमने सोचा है कि जो हम खा रहे हैं कि वो हेल्दी है हमारे लिए कि नहीं है? अगर हम एक हेल्दी डाइट लेते हैं ना, तो अपने अंदर हम एक हेल्दी चेंज महसूस करते हैं। हमारी बॉडी में भी बहुत हेल्दी चेंज आता है और हमारी स्किन पे भी बहुत, साथ-साथ बालों पे। मतलब हम लोग अगर एक हेल्दी डाइट लेते हैं तो वो हमारे ओवरऑल मेंटली और फिज़िकली हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। और इसके बरअक्स अगर हम अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो हमारे लिए वो बहुत सुस्ती का बायस बन जाती है। हम बहुत जल्दी सुस्त हो जाते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है और जो काम हमने वक्त पे करने होते हैं वो हमारी बॉडी हमें अलाउ ही नहीं करती है कि हम वो काम कर इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें ये करना है कि हमें अपनी ज़िंदगी से अनहेल्दी डाइट को निकालना है और हेल्दी डाइट को अपनाना है। अब हेल्दी डाइट को हमने कैसे अपनाना है और अनहेल्दी डाइट को हमने कैसे निकालना है? अनहेल्दी डाइट हमारे ये है कि हमें बाहर के खाने अवॉइड करने हैं। जितना कोशिश कर सकते हैं आप बाहर के खानों को अवॉइड करें और उसके बरअक्स आप जो है घर में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इस तरह के और ख़ासकर होम कुकिंग जो है वो उसको प्रेफ़र करें। जितना आप अच्छा और हेल्दी खाना खाएँगे, जितना आपकी अच्छी और हेल्दी डाइट होगी, उतना ही आप एक्टिव रहेंगे। और उसके साथ-साथ सबसे मेन चीज़ है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी पिएँ। जितना आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, उतना ही आपके अंदर एनर्जी होगी और आप अच्छे तरीके से अपने रोज़मर्रा के काम कर सकेंगे। तो अपनी लाइफ से अनहेल्दी डाइट को निकाल दें और हेल्दी डाइट अपनाएं। मेरा सेकंड पॉइंट है अवॉइड लेट नाइट स्लीप। कोशिश करें रात को जल्दी सो जाएं। जल्दी सोने की हैबिट अगर आप अपना लेते हैं और देर से सोने की हैबिट अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, तो आप यकीन करें कि आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब हम रात को लेट नाइट सोते हैं तो सुबह फ्रेश नहीं उठेंगे और जब फ्रेश माइंड और हमारी बॉडी हमारी साथ नहीं देगी तो हम किस तरह से अपने काम कर सकेंगे, किस तरीके से हमारा एनर्जी लेवल जो होगा वो हमें इजाज़त देगा कि हम अपने दिन भर के काम कर सकें। तो मैंने ये पर्सनली भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा है कि
जब भी मैं रात को लेट सोती हूँ जिस दिन उसके नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील करती हूँ। रात को पूरी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी वज़ह से अगर हम पूरी नींद नहीं लेते तो हमारे एनर्जी लेवल लो हो जाता है और हमसे दिन भर के काम नहीं होते क्योंकि हमारा माइंड ही एक्टिव नहीं होता। जब हमारा माइंड ही एक्टिव नहीं होगा तो हम लोग अपनी बॉडी को कैसे लेके चलेंगे। तो इस हैबिट को भी अपनी दूर ख़त्म करें कि आप लेट नाइट स्लीप को अवॉइड करें और जल्दी सोने की आदत डालें। उसके लिए मैं आपको एक और बहुत आसान सा हल और बहुत ही खूबसूरत सी बात बताती हूँ कि अगर आपको रात को जल्दी नींद नहीं आती है और आपको लगता है कि आप लेटे हुए हैं और आपको नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए बहुत ही प्यारी सी बात है। वो ये कि आप अपने मोबाइल पे अपनी हैंड फ्री लगाएं और हैंड फ्री लगा के सूरह रहमान की तिलावत लगा लें और वो सूरह रहमान की तिलावत आप आंखें बंद करके सुनते रहें और जब तक आपको नींद नहीं आती वो तब तक सुनते रहें। आप यकीन करेंगे, बिलीव करें कि आप को पता भी नहीं चलेगा आपको कब नींद आ जाएगी और ये सबसे बहुत बड़ा आज़माई बात है और इसका ये भी फ़ायदा है कि आप डिप्रेशन में नहीं जाएँगे। आपकी इतनी पॉज़िटिविटी आपको आपके माइंड में आपको आपके अंदर महसूस होगी कि आप खुद इस चीज़ को फ़ील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट भी मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि हम लोग हर वक़्त इस कोशिश में रहते हैं कि दूसरों को किस तरह से खुश किया जाए। हम हर वक़्त हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ये बात आप ज़हन में रख लें। दूसरों के लिए सोचना, दूसरों को खुश करने के बारे में सोचते रहना, दूसरों से मुराद यहाँ आपकी फैमिली नहीं है, बल्कि ऐसे लोग हैं जिनके लिए कभी भी कुछ भी कर लें, वो खुश नहीं होते। तो ऐसे लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को नाखुश मत करें, जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ और आपका माहौल डिस्टर्ब हो, जिसकी वजह से आप ज़हनी स्ट्रेस में आ जाएँ और फिर आपकी तमाम एनर्जी ख़त्म हो जाए क्योंकि आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है और अगर आपका माइंड ही फ्रेश नहीं होगा तो आपकी बॉडी कैसे काम करेगी और आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो इसलिए दूसरों को खुश करना छोड़ दें। दूसरे कभी खुश नहीं होते। खुश करना है तो अल्लाह की ज़ात को खुश करें जिससे आपको फ़ायदा भी है, जो आपको बहुत ही नवाजेगा भी। ठीक है, तो बेहतर है कि दूसरों की चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करें, अपना टाइम मत वेस्ट करें। तो इस आदत को भी आप ख़त्म करें, दूसरों के पीछे अपना टाइम मत वेस्ट करें। जो मेरा अब नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो जो अभी मैंने लास्ट पॉइंट बताया उससे रिलेट करता है, यानी कि ओवरथिंकिंग। ये बात बहुत अहम है और बहुत सी मेरी बहनों के लिए परेशानी का बायस भी है कि वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं। अगर घर में, फैमिली में, ख़ानदान में या जॉइंट फैमिली में अगर आप रह रही हैं, अगर किसी ने कोई बात कर दी है या किसी ने कोई ऐसे हरकत कर दी है या कुछ भी ऐसा हो गया है, तो वो आप बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेस लेती हैं और पूरा दिन उसके बारे में सोचती रहती हैं, चाहे आपकी गलती है, चाहे आपकी गलती नहीं है। तो ये ओवरथिंकिंग भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। हम जितना ओवरथिंकिंग करेंगे, जितना हम लोग एक चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, पूरा दिन स्ट्रेस लेते रहेंगे और अगला बंदा चाहे तो इस चीज़ की परवाह भी ना हो, तो हम अपने साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं कि हम अगले बंदे की इतनी टेंशन ले लेते हैं और अगला बंदा इसको फ़ील भी ना करे और हम पूरा दिन उसी चीज़ के बारे में सोचते रहें। तो हमें ये ओवरथिंकिंग भी अवॉइड करनी चाहिए अपनी लाइफ से और अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। किसी भी बात को लेके हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचते ना रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है और हमारा माइंड ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये सब आप जानते हैं कि जब तक हमारा माइंड फ्रेश नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं करेगा और जब बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो ज़ाहिर है हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारे एनर्जी हमारे में नहीं होगी कि हम कोई काम कर सकें या किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकें। तो इसके लिए आप देखें कि आपका घर डिस्टर्ब होता है, आपके बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तो बेहतर है कि आप किसी की परवाह ना करें, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। अगर आपको कोई इस तरह की ओवर थिंकिंग होती भी है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो अपना ध्यान बटा लें, अपने आप को उस तरफ मत लेके जाएँ, अपने ज़हन को चेंज कर लें। और ये ओवरथिंकिंग से आप अपने आप को ज़हनी बीमारी में भी डाल सकते हैं, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये आप देखिए कि एक ज़रा सी हमारी गलती, हमारी ये
बिल्कुल फ़ज़ूल सी हैबिट की वजह से हमें कितने नुकसान हो सकते हैं। तो आप ख़ुद को डिप्रेशन में डालने के बजाय, ख़ुद को बिलावजह की सोचों में डालने के बजाय इन सब बातों को ना सोचें, बिलावजह ओवरथिंकिंग ना करें और अपने आप को, अपने ज़हन को सेहतमंद रखें और अपनी फ़ैमिली में और बच्चों में खुश रहें। इससे पहले कि मैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलूँ, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ये सारे काम वगैरह करने के बाद मेरे बच्चों ने फ़रमाइश की थी पिज़्ज़ा की। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने फ़्राइज़ बनाए हैं बच्चों के लिए और इंस्टेंट पिज़्ज़ा मैंने बनाया है। और क्योंकि बच्चे अचानक से उनका मूड हो जाता है, तो फिर उसके लिए मैंने ये शॉर्मा ब्रेड मंगाकर और चिकन को मैरिनेट करके फ्राई किया था। और ये शॉर्मा ब्रेड पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाया है, मायोनीज़ लगाई है और उसके ऊपर मैंने चिकन के पीसेस डालकर और चीज़ डाल के इसको तवे पे ही मैंने सेक दिया है। लेकिन उससे पहले जब मैंने ये चीज़ डाली थी और चीज़ डालने के बाद मैंने इसको बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव किया था, ताकि वो चीज़ थोड़ी-सी मेल्ट हो जाए। और जब वो चीज़ मेल्ट हो गई थी, तो उसके बाद मैंने फिर ये तवे पे रखकर इसको थोड़ी-सी सेक लगवा लिया था, ताकि वो नीचे से शॉर्मा ब्रेड भी थोड़ी-सी उसको सेक लग जाएगी, तो वो फिर ज़रा ज़्यादा अच्छा और मज़े का टेस्ट देगा। और उससे ये होगा कि अगर ज़्यादा देर मैं तवे पे रखती चीज़ को मेल्ट करने के चक्कर में, तो वो नीचे से शॉर्मा ब्रेड सारी की सारी वो जल भी सकती थी। तो मैंने इसको माइक्रोवेव में कुछ सेकंड्स के लिए चीज़ को थोड़ा-सा मेल्ट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने तवा पे इसको थोड़ा-सा सेक लिया था, जिसकी वज़ह से वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लुक हो गई थी, बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह। तो मेरे बच्चे जब भी ये फ़रमाइश करते हैं, तो मैं उनको घर में ही इसी तरीके से और फटाफट से ये मिनी पिज़्ज़ा बना देती हूँ। और मेरा छोटा बेटा पिज़्ज़ा नहीं खाता, तो उसके लिए मैंने चिकन फ्राई करके उसको शॉर्मा ब्रेड के साथ वो रोल करके खा लेता है, तो वो बहुत शौक से ये खाता है। तो उसको मैंने इस तरीके से दे दिया था और अपने बाकी दोनों बच्चों को मैंने इस तरीके से पिज़्ज़ा बना दिया था, साथ फ्राइज़ बना दिए थे। तो घर में ही आप अपने बच्चों के लिए बहुत सी वैरायटी कर सकते हैं और बहुत सी आप आइडियाज़ के साथ अपने बच्चों को एक हेल्दी और अच्छा घर में ही साफ़-सुथरा सा खाना वगैरह बना के दे सकते हैं। और अब लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट मेरा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। और वो टाइम चाहे आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गुज़ारते हैं, चाहे आप टीवी पे बहुत ज़्यादा गुज़ारते हैं, चाहे आप कॉल्स पे बहुत ज़्यादा इधर-उधर कॉल्स कर ली, फ्रेंड्स के साथ बात कर ली, फैमिलीज़ में बात कर ली। तो कॉल्स पे भी बात करने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी होता है कि तरह-तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं, उसकी वजह से भी आपके ज़हन डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। तो अवॉइड क्या करें कि अपने कॉल्स पे बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाएँ। आप अपना सोशल मीडिया पे टिकटॉक्स और ग्राम की रील्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। और मुझे तो पर्सनली भी बहुत ज़्यादा जो है बुरा लगता है, ये टिकटॉक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उस पे भी आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट मत करें। उसके बरस आप अपने आप को किसी और अच्छी एक्टिविटीज़ में लगा लें। आप कुरान पढ़ लें, आप अल्लाह का ज़िक्र कर लें, आप कुरान तजवीद के साथ, तर्जुमे के साथ शुरू कर दें। उससे आपका ज़हन भी सुकून में रहेगा और आपको ज़िंदगी में भी सुकून मिलेगा। तो ये छोटी-छोटी सी आदतें हैं, ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जो हम अपना सकते हैं और ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी हैबिट्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो हमारी टॉक्सिक है हमारी लाइफ़ के लिए, जिसको हम अगर अपनी लाइफ़ से निकाल दें, एग्ज़िट कर दें, तो हमारी लाइफ़ बहुत पुरसुकून हो सकती है। तो आप ये छोटी-छोटी चीज़ों को अपनाना शुरू करें। आप अपनाना शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप एक दिन कब आपको इनकी आदतें हो जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम कोशिश करेंगे तो हमें कुछ हासिल होगा, अगर हम सोचते रहेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अपनी ज़िंदगी में ये छोटी-छोटी चीज़ों को अपनाएँ और जो आपकी बैड हैबिट्स हैं उनको ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगी को सुकून दें और खुशगवार बनाएँ और एक हैप्पी लाइफ़ और स्ट्रेस फ्री लाइफ़ गुज़ारें। तो ये थी आज की मेरी कुछ टिप्स और कुछ ऐसी बातें जो कि मैं चाहती थी कि आप भी अपनी लाइफ से अवॉइड करें इनको। और अगर आपको मेरे ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।